मुरादाबाद के थाना कटघर इलाके में रहने वाली 20 साल की युवती की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई, लेकिन मृतका के पिता ने बेटी की हत्या होने की आशंका जताते हुए पुलिस को इसकी सूचना दे दी। वहीं जब मृतका को दफनाने की तैयारी कर रहे थे तभी वहां पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जानकारी के मुताबिक कटघर थाना क्षेत्र के पीरजादा मोहल्ला निवासी शाहिद उसकी पत्नी महजबी के बीच विवाद चल रहा है। दोनों पति पत्नी पिछले 5 साल से एक दूसरे से अलग रहते हैं। उनके 3 बच्चे हैं जो मां के साथ रहते हैं। मृतका के मामा मोहम्मद अब्दुल्ला ने बताया कि रेशमा की तबीयत 4 दिन पहले अचानक खराब हो गई थी। मुरादाबाद में 3 दिन इलाज कराने के बाद भी जब पेट दर्द में आराम नहीं मिला तो रेशमा की मां उसका इलाज कराने के लिए दिल्ली ले जा रही थी, लेकिन रेशमा की अस्पताल पहुंचने से पहले ही मौत हो गई, जिसके बाद मां मृत बेटी को लेकर मुरादाबाद लौट आई। वहीं जब मृतका को मुस्लिम रीति रिवाज से दफनाने की तैयारी चल रही थी तभी पुलिस वहां पहुंच गई और शव कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसकी वजह पूछने पर पुलिस ने मृतक की मां महजबी को बताया कि उसके पति ने बेटी की हत्या होने की आशंका जताई है, जिसके आधार पर पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। फिलहाल युवती के शव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद यह बात साफ हो जाएगी कि पिता के आरोपों में कितनी सच्चाई है। सर, ये पूरा मामला असल में काफ़ी पेचीदा है, पुराना है। ये मेरी बहन की शादी लगभग तकरीबन 25 साल पहले हुई थी। जिनका पोस्टमार्टम हो रहा है भांजी है। ये मेरी भांजी है, इसके 3 बच्चे हैं, 2 लड़के 1 लड़की, ये बीच की है। तो इनमें आपस में विवाद रहता था, 7-8 साल मुकदमा भी चला। लोगों ने पंचायतें करी, काफ़ी बार समझा बुझा के भेज दिया। इस बार इसने तलाक दे दी, 3 तलाक का मैटर है, जेल भी काट के आया। अब उसके बच्चे के दोनों बच्चे, लड़के और लड़की, वो अपनी माँ के साथ आ गए। इनके रवैये को देखते हुए इन्होंने रहा ही नहीं। अब उसकी तबीयत ख़राब होती है, सही हो जाती है, फिर अभी 5-6 दिन पहले फिर तबीयत ख़राब हुई, ऑक्सीजन पे थी वो। डॉक्टर मोहम्मद अहमद का इलाज चल रहा था। इन्होंने 4 दिन के बाद क्या, वही अस्पताल में भर्ती करा दो इसको। डेंटल कॉलेज में हम गए कोटिवाल में, उन्होंने कहा भाई हमारे पास वेंटिलेटर नहीं है, इसे वेंटिलेटर की ज़रूरत है, आप TMU ले जाओ। TMU में ले गए, हम वहाँ मुतमईन नहीं हुए उनके इलाज से। वो दिल्ली का रेफ़र करा लिया हमने, दिल्ली ले गए। दिल्ली जाते ही अस्पताल जब उन्होंने एडमिट कर लिया तो उन्होंने कहा इसकी तो डेथ हो गई है। वो हम ले आए वापस एम्बुलेंस करके। अब कफन दफन की तैयारी थी, गुसल हो रहा था, उसका बाप आ गया कि साहब वो मुझे दो बॉडी। पुलिस में पहुंच गया केस। उन्होंने पता नहीं कहाँ बात करी, जो चौकी इंचार्ज हैं हमारे यहाँ के, तो अपने आला अधिकारी से बात करी। उन्होंने पूरा मैटर समझाया तो उन्होंने कहा माँ करेगी, जो भी अंतिम क्रियाक्रम है माँ करेगी। उन्होंने कहा फैसला हो गया। मामला अंतिम क्रियाक्रम का था तो ये बाद में पुलिस को भी अड़काने लगे कि मैं ऊपर जाऊँगा और कुछ दे के मारा है, कबर से निकलवा लूँगा खुदवा के। तो फिर उन्होंने कहा भाई पोस्टमार्टम ही होगा। मुझसे बोले आप पोस्टमार्टम कराओ, तो मैंने भाई जैसा आप चाहो, हम तो चाहते ही नहीं। गुसल हो गया था, गुसल हो गया था, सब कुछ बस तैयार थे। मोहल्ले वालों ने बहुत समझाया मत कराओ मत कराओ। जैसा कि आज अखबार में भी है, आखिर में पलटे साहब मैं नहीं चाहता था, जब मोहल्ले वालों ने लान तान भेजी मैं नहीं चाहता था। जो लड़की हैं उनकी माँ के ऊपर आरोप है कि इन्होंने कुछ किया उनके साथ। हाँ, इन्होंने लगाया। वो पोस्टमार्टम होगा, क्लियर हो जाएगा। ऑक्सीजन की कमी की वजह से डेथ हुई है। ये दिल्ली से भी जो डेथ सर्टिफिकेट जारी हुआ है उसमें भी है। अब हमें अब ये इनका कोई भरोसा नहीं। कल को कोई पुलिस ने हमें ये समझाया कि अभी तुम मोहल्ले में के दबाव में आके या इसकी बातों में आके पोस्टमार्टम ना कराओ। सुबह ये थाने आए, 302 की FIR कराए तुम्हारे खिलाफ, फिर बॉडी निकाले जैसे कह रहा था आपके सामने ही। हाँ, पोस्टमार्टम होने जा रहा, रिपोर्ट आ जाएगी। बाकी कार्रवाई जैसा आज अखबार में दी है पुलिस ने अपने स्टेटमेंट से हमें